नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शब्द भेद पढ़ेंगे, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी में शब्द का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 रूप अथवा प्रयोग के आधार पर। तो देखते हैं उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। यौगिक भी 3 प्रकार के शब्दों से बनते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी यानी पर्यायवाची, विपरीतार्थी, विलोम शब्द। रूप अथवा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। नंबर 1 स्रोत की दृष्टि से। स्रोत की दृष्टि से तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं या आते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऋषि, ऋण, अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, सूर्य, पत्र आदि। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से बनते हैं लेकिन परिवर्तन हो जाता है, जैसे आग, सूरज, उजला, सांझ, कपूर, हाथ आदि। देशज ऐसे शब्द जो देश में उत्पन्न होकर बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कटोरा, लोटा, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लाश, टांग, ठेठ, अंगोछा, खटिया। ये अपवाद है लाश। विदेशज जो विदेश में जन्मे शब्द विदेशज कहलाते हैं, जैसे विदेशी भाषाओं के शब्द, अरबी भाषा के शब्द अजीब, अजब, अल्लाह, कर्ज, ईमान, किताब, कुर्सी, खत, जिस्म, बाकी, मुहावरा, मौसम, मौलवी, जवाब, दुकान, फकीर, हौसला, हलवाई, हिम्मत, फैसला, शराब, जुलूस, इज्जत, तारीख, लिफाफा, हैजा आदि। फारसी भाषा के शब्द आबरू, आतिशबाजी, हिंदी, आराम, आमदनी, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खाक, खुदा, खुराक, गज, गवाह, जहर, गुलाब, चेहरा, चश्मा, जलेबी, तमाशा, तनख्वाह, दिल, दीवार, पजामा, यार, रंग, बुखार, शादी, साल, हफ्ता, हजार, तेज, दवा आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, डिप्टी, अफसर, बोट, पेपर, स्कूल, कॉलेज, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, डिप्थीरिया, पतलून, हैट, स्वेटर, जंपर, यूनियन, टोस्ट, चॉकलेट, जग, लैंप, हॉर्निया, नर्स, ब्लाउज, टॉफ़ी, बिस्कुट, पेंशन, पेन, पिन, टैक्स, कॉलर आदि। तुर्की भाषा के शब्द उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है बहादुर, कुर्ता,
कैंची, चाकू, कुली, गलीचा, चिक, तमंचा, ताश, तोप, दरोगा, बावर्ची, बेगम, चम्मच, मुचलका, लाश, बीवी, चेचक, सुराग, बारूद, खच्चर, सराय, गनीमत, चोंगा आदि। पश्तो भाषा के शब्द। पश्तो भाषा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा पर बसे लोग अधिकतर बोलते हैं और विश्व में 5 से 6 करोड़ लोग पश्तो भाषा बोलते हैं या 5 से 6 करोड़ लोगों की पश्तो मातृभाषा है। तो पश्तो भाषा के शब्द पठान, मटरगश्ती, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, अखरोट, पटाखा, डेरा, गटागट, कलूटा, गड़बड़, अटकल, भड़ास आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द अनानास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, कमीज, कमरा, कर्नल, कॉफ़ी, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, बाल्टी, बोतल आदि। दोस्तों, जितने शब्दों को हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच भाषा के शब्द कारतूस, कर्फ्यू, अंग्रेज, बिगुल। रूसी भाषा के शब्द रूबल, वोदका, सोवियत। जापानी भाषा के शब्द सुनामी, रिक्शा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीनी भाषा के शब्द चीनी, चाय, लीची, चीकू। डच भाषा के शब्द तुरुप, बम। अब देखते हैं हम संकर शब्द, जो 2 विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, सीलबंद, सायादार आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, क्या ना हो? खंड ना हो, और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा आदि। इनका हम खंड नहीं कर सकते हैं। यौगिक जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, और यौगिक का अर्थ जो मेल से बना हो। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार के शब्दों से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उदाहरण, यौगिक शब्द के उदाहरण विज्ञान, सामाजिक, विद्यालय, राजपुत्र आदि। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है। उदाहरण पीताम्बर, पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लाल फीताशाही, चारपाई आदि। पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, जलज कमल के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तो देखते हैं एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा,
पटना, राधा, गीता, मोहन आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कितने एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार, हार मतलब एक गले का हार, दूसरा पराजय, किसी से हार जाना। कनक, सोना और दूसरा अर्थ है धतूरा। अंबर, आकाश और दूसरा अर्थ कपड़ा। अंक, गोद, निशान, संख्या, नाटक का अध्याय। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश का समानार्थी नभ, गगन, आसमान। सूर्य का समानार्थी रवि, भानु, भास्कर। कमल का समानार्थी पंकज, नीरज, जलज। अग्नि का समानार्थी आग, पावक, दहन, कृषाणु। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द और विपरीतार्थी शब्द, जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, सुंदर का कुरूप, प्रेम का घृणा। रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पर विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग वचन कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे लिंग, मान लो लड़का जा रहा है और बाद में इसका लिंग चेंज करना है तो कर दिया लड़की जा रही है। वचन चेंज करना है, लड़का जा रहा है तो कर दिया लड़के जा रहे हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो शब्द सदैव एक से रहते हैं। जैसे आज, मैं, और, आहा आदि। और सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय शब्द यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, जितने भी अविकारी शब्द होते हैं वह सब अव्यय जितने भी प्रकार के अव्यय होते हैं वह सब अविकारी शब्द होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचें। जय हिंद दोस्तों।